सबको जय मसीह की। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बाइबल का एक ऐसा गहरा और प्रेरणादायक संदेश साझा करना चाहता हूं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। यह संदेश इस बात पर आधारित है कि हमारे विचार कितने शक्तिशाली होते हैं और वे ईश्वर की योजना के साथ कैसे जुड़ते हैं। दोस्तों, हम सभी के जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं तब हमें लगता है कि हमारे विचार और परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाइबल में सिखाए गए कुछ सरल और प्रभावशाली संदेश आपकी सोच और जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। इसीलिए इस संदेश को पूरा सुनें, क्योंकि यह संदेश किसी मनुष्य का नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर का है। इसीलिए परमेश्वर का संदेश के लिए हर मसीही व्यक्ति एक लाइक करके कमेंट में हल्लेलुया जरूर टाइप करें, जिससे परमेश्वर का महिमा होगा। परमेश्वर हर मनुष्य से यही चाहता है, इसीलिए उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया। तो चलिए परमेश्वर की संदेश की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, नीति वचन 23:7 में वचन कहता है, क्योंकि जैसा वह अपने मन में सोचता है वैसा ही वह करता है। इस आयत में बहुत बड़ी गहराई है, जो हमारी सोच हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर हम अपने मन में नकारात्मकता को जगह देते हैं तो हमारा जीवन उसी दिशा में आगे बढ़ता है। लेकिन अगर हम सकारात्मक, ईश्वर पर भरोसा करने वाले और आशावादी विचारों को अपनाते हैं तो हम जीवन में उन चीजों को आकर्षित करेंगे जो हमारे लिए सही हैं। इसके लिए हमें परमेश्वर की योजना समझना होगा। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाता हूं उन्हें जानता हूं। ये योजनाएं तुम्हारे भले के लिए हैं, न कि तुम्हारे नुकसान के लिए। ये तुम्हें आशा और भविष्य प्रदान करती हैं। दोस्तों, यह आयत हमें यह विश्वास दिलाती है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की बड़ी योजना का हिस्सा है। हो सकता है कि वर्तमान में आपकी परिस्थितियां कठिन हों, लेकिन ईश्वर ने आपके लिए एक बेहतर भविष्य तैयार किया है। आपको बस यह समझने की जरूरत है कि आपकी सोच और ईश्वर की योजना के बीच एक गहरा संबंध है। अगर आप ईश्वर की योजना पर भरोसा करते हैं और अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं तो वह आपको अद्भुत चीजों तक पहुंचाएगा। मैं आपको एक विशेष बातें बताना चाहता हूं कि कैसे नकारात्मक विचारों से लड़ने के लिए बाइबल की सलाह लें। 2 कुरिन्थियों 10:5 में लिखा है, हम हर कल्पना और हर ऊंचाई को जो ईश्वर के ज्ञान के खिलाफ खड़ी होती है गिरा देते हैं और हर विचार को मसीह के अधीन बंदी बना लेते हैं। दोस्तों, यह आयत हमें सिखाती है कि हमें अपने नकारात्मक और विनाशकारी विचारों को पहचानकर उन्हें तुरंत बदलना होगा। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे रोकें और उसे ईश्वर के वचन से बदलें। मैं कुछ वचनों को आपके सामने रखना चाहता हूं जो आपके मन के अंदर के नेगेटिविटी को दूर करने में मदद करेगा। फिलिप्पियों 4:13 में लिखा है, मैं असफल हूं तो तुरंत कहें, मैं सब कुछ मसीह में कर सकता हूं जो मुझे शक्ति देता है। यदि आप सोचते हैं कोई मुझसे प्यार नहीं करता तो तुरंत याद करें, ईश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह वचन हमें यूहन्ना 3:16 में मिलता है। मैं आपके लिए इफिसियों 3:20 का वचन को पढ़ना चाहूंगा। उसमें ऐसा लिखा है, अब जो हमारी सोचने या मांगने से बहुत अधिक कर सकता है वह अपनी शक्ति के अनुसार है जो हम में कार्य करती है। दोस्तों, यह आयत बताती है कि ईश्वर आपके विचारों और विश्वास से कहीं अधिक आशीर्वाद देने में सक्षम है, लेकिन यह इस पर निर्भर करता है
कि आप अपनी सोच और विश्वास को कितना बड़ा और सकारात्मक बनाते हैं। कल्पना करें कि आप एक किसान हैं। अगर आप अपने विचारों को बीज माने तो नकारात्मक विचार खराब फसल उगाएंगे, जबकि सकारात्मक और ईश्वर पर आधारित विचार एक सुंदर और समृद्ध फसल लाएंगे। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि हम अपने विचारों को सकारात्मक और ईश्वर पर केंद्रित कैसे करें। मैं एक एक करके बताऊंगा। उसे ध्यानपूर्वक समझना। नंबर 1, प्रार्थना। हर सुबह अपने दिन की शुरुआत ईश्वर से प्रार्थना करके करें। उसे बताएं कि आप अपनी सोच को बदलना चाहते हैं। नंबर 2, बाइबल पढ़ें। नियमित रूप से बाइबल पढ़ने से आप ईश्वर के वचनों को अपने दिल और दिमाग में बसा सकते हैं। नंबर 3, ध्यान करें। समय निकालें और अपने विचारों पर ध्यान दें। अगर कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे पहचानें और सकारात्मक सोच में बदलें। नंबर 4, आभार व्यक्त करें। हर दिन के अंत में उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। यह आपकी सोच को सकारात्मक बनाएगा। अंत में एक और बात बताना चाहता हूं। वह है ईश्वर की योजना पर भरोसा करना। दोस्तों, कभी कभी हमारी सोच हमें डराती है, क्योंकि हम भविष्य के बारे में अनिश्चित होते हैं। लेकिन याद रखें, मत्ती 6:34 में कहा गया है, कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल अपनी चिंता खुद करेगा। दोस्तों, ईश्वर आपसे चाहता है कि आप वर्तमान में जिएं और उस पर भरोसा रखें। सब कुछ ईश्वर के द्वारा अच्छा ही होगा। क्या आप बताए गए शिक्षाओं पर अमल करते हुए ईश्वर के साथ चलना चाहते हैं? अगर आपका उत्तर हाँ में है, तो आमीन टाइप करके प्रभु यीशु की महिमा में हल्लेलुया कमेंट करें। निश्चय आपके जीवन में बदलाव आने लगेगा। आपके हृदय से नकारात्मक सोच सकारात्मक सोच में बदल जाएगा। प्रभु आप सबों को इस संदेश के द्वारा बहुतायत का आशीष प्रदान करें। आमीन।